आज सरकार का जिस तरह से नियमावली नियोजन नीति 60-40 का नियोजन नीति भारत का नागरिक होना यहाँ का जो नीति बनाया गया है, इसी के अगेंस्ट में हम लोगों ने छात्र समन्वय समिति ने बंदी हम लोग 8 बजे से बंदी शुरू करेंगे और 5 बजे हम लोग अंत करेंगे। ये सांकेतिक रूप में हम लोग करें। इसके बाद फिर हम लोग का आर्थिक नाकाबंदी में हम लोग आएंगे। अगर सरकार इस सांकेतिक बंदी से भी अगर संशोधन नहीं करती, 60-40 को नहीं हटा करके यहाँ का खतियान आधारित नियोजन नीति को परिभाषित नहीं करती है, तो फिर हम लोग आगे की ओर आर्थिक नाकाबंदी की ओर प्रस्थान करेंगे। इसकी जिम्मेदारी 1 अप्रैल को बंदी का आह्वान करती है। साथ साथ में 31 मार्च को पूरे संथाल परगना सभी जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में मशाल जुलूस के माध्यम से लोगों को उसमें समर्थन करने की मांग करती है। इसी को लेकर ही आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता रखे हैं, जिससे सरकार का जो हम लोगों ने कल भी कैबिनेट का बहुत जोर इंतज़ार किया कि कल हो सके कि छात्र नौजवानों को के जो मनोभावना है, जो उम्मीदें हैं कि वो कल उसको संशोधन किया जाएगा और छात्र हित में, झारखंड के नौजवानों के हित में, यहाँ बेरोजगारों के हित में नियोजन नीति को संशोधन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार कल हमें 44 प्रस्ताव लाए, उनमें से कहीं हम लोगों को नियोजन नीति के संबंधित कोई सूचना नहीं मिली सरकार की तरफ से। और कई 2 मंत्रियाँ जिस तरह से नियोजन नीति के बारे में उन लोगों ने बोला कि यहाँ का सारे सब लोगों को लेके चलना है, तो इसी के अगेंस्ट में हम लोगों ने 31 मार्च को मशाल जुलूस के माध्यम से और 1 मार्च को हम लोग बंदी, पूरे संथाल परगना बंदी का हम लोग आह्वान करते हैं। और इसमें तमाम मोटर यूनियन से, प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन से और बाजार समिति के ओर से और जितने ऑटो और प्राइवेट जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सभी लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं वो लोग इस आंदोलन में साथ दें। छात्र के भविष्य के लिए, झारखंड के छात्र के नौजवानों के भविष्य के लिए सही नियोजन नीति, झारखंड के हित के लिए नियोजन नीति बने। इन्हीं को लेकर के हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी है। इन्हीं के को हम लोगों ने सभी देशवासियों से हम लोग अपील करते हैं कि सभी माँ बहनें से, सभी गार्जियनों से, सभी जनप्रतिनिधि, जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, सभी लोग इसमें समर्थन करें, क्योंकि सभी लोगों का बाल बच्चे का भविष्य का सवाल है। इसीलिए 31 तारीख को मार्च को मशाल जुलूस में स्वीकृत करें और 1 तारीख को संथाल परगना बंदी का में समर्थन दें। इन्हीं को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा गया। मशाल जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकले? मशाल जुलूस हमारा सीधो कानू चौक से लेकर के वीर कुंवर सिंह चौक तक निकलेगा और हम लोग बाज़ार के तमाम व्यवसायी लोग से हम लोग आग्रह करेंगे कि आपका भी बाल बच्चा है, आपका भी बच्चा का भविष्य का सवाल है, आप भी इन बंदी में साथ दें। आप भी एक दिन के लिए अपने बच्चा के भविष्य के लिए, झारखंड के नौजवानों का भविष्य के लिए आप भी एक दिन समर्थन दें। इसी को मांग को, समर्थन को लेकर के हम लोग उस दिन मशाल जुलूस निकालेंगे। सिर्फ दुमका डिस्ट्रिक्ट में ये बंदी होगी कि और सब डिस्ट्रिक्ट में? मेरे 6 संथाल परगना प्रमंडल, मतलब मेरे 6 जिलों में, आपका साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, ये 6 जिले में पूरे के पूरे। क्योंकि इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि पूरा कि संथाल परगना में ही सरकार का पूरा तंत्र है और सीएम का आपका कर्मभूमि भी दुमका और आपका साहिबगंज है। और यहाँ पे हमको लगता है 3 मंत्री, आपका आलमगीर आलम उस विभाग से मंत्री भी हैं, पाकुड़ से आपका बादल पत्र गए, हफीजुल हसन है और हमारे मुख्यमंत्री तो यहाँ से है ही। इसीलिए हम लोग संथाल परगना को जागरूक करना चाहते हैं। इसी को लेकर के सारे 6 जिला में हम लोग बंदी का आह्वान कर रहे हैं। क्या क्या आप लोगों ने उस दिन छूट दिया है? हम लोगों ने उस दिन हम लोग छूट दिया है, जैसे आपका इमरजेंसी में, जैसे एम्बुलेंस, मेडिकल, ये सब, और सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, और जो किसका अगर यदि कोई इमरजेंसी हो उन लोग को हम लोग छोड़ दिया। और पत्रकार और प्रशासन लोग को आने जाने के लिए हम लोग स्वतंत्र कर दिए हैं। और बाद बाकी जितना पंप वगैरह लोग से भी हम लोग उन लोग को लेटर के माध्यम से उन लोग से भी समर्थन मांगेंगे। सारे एसोसिएशन वालों से भी हम लोग उन लोग को लेटर दिया जाएगा, हम लोग छात्र समन्वय की समिति की तरफ से, कि आप लोग भी समर्थन इसमें दें ताकि आपका बच्चों का भविष्य को उज्जवल हो। गार्जियन ने हमें तो कलम पकड़ करके यहाँ भेजा था कि हमें पढ़ाई करें, अच्छा से डिग्री लें और हमें अच्छा नौकरियाँ मिले। हमारे परिवार, माँ बाप, जो बुजुर्ग माँ बाप, अभी भी हमारे जो एज के बच्चों लोगों को अभी भी उसको खर्चा देना पड़ रहा है, उसको चावल देना पड़ रहा है। लेकिन हमें मजबूर है। सरकार जिस तरह से नीतियाँ, अभी 16 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं है, 7 साल तक आपका अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई। और जो भी अगर नीतियाँ बनाई सरकार ने,
जिस तरह से उन्होंने पहले तो बताया कि 10-12 के आधार पर यहाँ का नियोजन नीति बनेगा। इसके बाद हम लोगों ने जो आंदोलन किया उसने 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाया जाएगा। उसने भी पूरे झारखंड को में जोहार यात्रा, अब हमको लगता है दुमका में भी जोहार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अचानक फिर आ गया कि 60-40 में फिर जब आपका +2 का शिक्षक बहाली का जो विज्ञापन निकला उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो भारत का नागरिक होगा वही इसमें पात्रता रखता है। भैया तो मेरा कहना है कि जैसे बिहार में बिहारियों के लिए वहाँ बना, बिहार के निवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, और उड़ीसा में उड़ीसा के निवासी के लिए, बंगाल के लिए, तो उसी तरह झारखंड में भी झारखंड के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए ना। हम लोग तो इसी के लिए मांग कर रहे हैं और अभी तक नहीं। आप लोगों ने बाध्यता सरकार तक पहुंचाने का काम किया, आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि कई दफ़ा हम लोगों ने उपायुक्त महोदय का धरना प्रदर्शन, रैली एकदम पूरा शांतिपूर्ण तरीका से, और अभी भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से करने जा रहे हैं। इसमें सरकार को गंभीरता लेना चाहिए, अन्यथा हम लोग फिर आर्थिक नाकाबंदी और फिर गाँव देहात में भी बहुत तरह के हमारे कार्यक्रम चलेंगे। इसमें गाँव में